नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कर्क लगन में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। अभी तक हमने मिथुन लगन के बारे में देख लिया, मेष, वृषभ और मिथुन। अब कर्क लगन में ये प्रथम भाव है। यहाँ अगर 4 नंबर का अंक पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अब कर्क लगन दोस्तों, जो कि एक जल तत्व की राशि है, उसमें सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। सूर्य अग्नि तत्व है, तो जब जल और अग्नि दोनों एक साथ होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। वहीं दोस्तों, सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं। 5 नंबर द्वितीय भाव में है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में आ गए। ये अपने में एक राजयोग है। धन भाव का स्वामी अगर लग्न में है तो बहुत श्रेष्ठ, धन की ऐसे व्यक्ति के ऊपर कमी नहीं होने वाली। अब तत्व को अगर देखें तो जल तत्व, ऐसा कर्क लगन का जो व्यक्ति होगा वो बड़ा भावुक प्रवृत्ति का होगा। बहुत जल्दी किसी पे दया खा जाना, बहुत जल्दी ऐसे आदमी को अपनी बातों में लेके और उसका उपयोग करते हैं, मतलब उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। लेकिन सूर्यदेव जब साथ बैठ जाएं तो ये उस प्रभाव में कमी कर दे, मतलब एक तरह से बढ़ोतरी कर देंगे। शांत स्वभाव का है, सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो फिर वो उतना शांत नहीं रहने वाला नेचर, क्योंकि कर्क लगन है तो शांत तो होगा, लेकिन समय आने पर ऐसा व्यक्ति उग्र भी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव, क्योंकि अग्नि है, प्रभाव तो अपना देंगे। तो दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव यश के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत, मतलब व्यक्तित्व बहुत उसका अच्छा होगा, तेज होगा चेहरे पे। सूर्य राजा हैं तो राजा वाले गुण, जैसे कि हम पहले अपने वीडियो में देखते आए। लग्न में सूर्यदेव अच्छा ही प्रभाव देते हैं अगर वो किसी वजह से पीड़ित ना हो। तो पीड़ित का मतलब वही, पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो उनके ऊपर, पापी ग्रह उनके साथ बैठ के उन्हें ग्रहण ना लगा रहे हों, तो लग्न में सूर्यदेव के अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलना पसंद नहीं करता, झूठ सुनना पसंद नहीं करता। वहीं एक ही दृष्टि सूर्यदेव की सप्तम भाव पे होगी तो पत्नी से सामंजस्य अच्छा, विशेष किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वहीं सूर्यदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय भाव जो कि उनका अपना भाव है, 5 नंबर का मतलब इस घर के वो स्वामी हैं। अब धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठ जाए तो ये भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। वाणी ऐसी व्यक्ति की प्रखर होगी, कुटुंब में उसका अपना एक स्थान होगा, कुटुंब में नाम होगा। धन धान की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने भाव में होता है तो अपने घर का नाश नहीं करता। वही बात किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। सूर्यदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे, ऐसे व्यक्ति की आयु को बढ़ा देंगे। आध्यात्म का घर है, आध्यात्म में भी ऐसे व्यक्ति का रुझान रहता है। वहीं सूर्यदेव अगर तृतीय में है, तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। अगर बुधदेव से उनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए तो और अच्छा। तात्कालिक मित्रता वही 3 घर आगे, बुधदेव वैसे 3 घर आगे नहीं बैठ सकते, हमेशा या तो साथ होंगे या फिर एक घर आगे या एक घर पीछे होंगे। तो
बुद्धदेव इन्हें बेहद अच्छा परिणाम और बहुत अच्छा प्रभाव इस घर में सूर्यदेव। इनकी सप्तम दृष्टि नवम पे, नवम जो कि भाग्य स्थान है, पिता का घर है, भाग्य में भी बढ़ोतरी करेंगे, वही चीज पाप प्रभाव में ना हो। तो सूर्यदेव यहां बैठ के भाग्य में भी बढ़ोतरी, पिता से संबंध अच्छे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे, छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ स्थान 7 नंबर की राशि मतलब तुला राशि यहां पे है, तुला में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। तो जब सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे तो यहां हर प्रकार का फिर कष्ट इस भाव को लेकर वो देंगे। माता से अनबन, माता को किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होना, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों में दिक्कत का सामना करना। तो इस प्रकार का अगर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्यदेव 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। 10 डिग्री से ऊपर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 डिग्री तक हैं तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। 10 डिग्री से ऊपर है तो सामान्य स्थिति, फिर आपको उन चीज़ों में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। किसी भी ग्रह का ये जरूर देखना आवश्यक होता है कि कितने डिग्री तक ग्रह नीच का है या कितने डिग्री तक वो उच्च का है, उसी अनुसार वो प्रभाव अपना देगा। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, यहाँ पे दोस्तों सूर्यदेव गर्भ गिराने का काम करते हैं, एवर्शन का काम करते हैं, क्योंकि सूर्य तेज हैं तो ये जलाने का काम करते हैं, तो गर्भ में ये दिक्कत दे सकते हैं। जबकि मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, शिक्षा दीक्षा में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दृष्टि आय पे, आय में कोई समस्या नहीं, सिर्फ गर्भ को लेके। जबकि प्रथम संतान के बाद यहाँ पे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, तो उस हिसाब से संतान होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतान होने तक, संतान होने में दिक्कत सूर्यदेव यहाँ बैठकर दे देते हैं। वहीं दोस्तों सूर्यदेव अगर छठे स्थान में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, 6, 8, 12 में हमेशा कहता हूँ ये त्रिक भाव है। यहाँ पे कोई भी ग्रह 1-2 परिस्थिति को छोड़कर हर ग्रह यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देता, लेकिन सूर्यदेव यहाँ है, धन भाव का स्वामी छठे भाव में पहुंच गया, धन को लेकर समस्या होगी, शत्रुओं पे ये जरूर विजय दिलाएंगे, शत्रु हंता बनाएंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं, तो शत्रुओं के सामने तो ये हल्के नहीं होने वाले, शत्रुओं से विजय दिलाएंगे। लेकिन अपने से संबंधित रोग जैसे हड्डियों के रोग, बालों के संबंधित रोग या बीपी संबंधित परेशानी यहाँ बैठकर सूर्यदेव दे सकते हैं। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर, व्यय व्यक्ति के अधिक हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में पैसा खर्च होगा, बिना बात की चीज़ों में पैसा खर्च सूर्यदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं, या ज़्यादातर ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देते। इनके किसी भी ग्रह के बल में बहुत कमी आ जाती है इन भावों में बैठकर। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, सूर्यदेव यहाँ पर 10 नंबर यानी कि मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनके शत्रु की राशि है। तो यहाँ बैठकर पत्नी से अनबन, किसी ना किसी पे बात को लेकर वाद विवाद, इस तरह की स्थिति सूर्यदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। पार्टनरशिप में भी ये लाभ तो नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यक्तित्व पे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, व्यक्तित्व में तेज होगा, पर्सनालिटी व्यक्ति की अच्छी होगी, लेकिन इस भाव को वो खराब कर देंगे क्योंकि शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम में है
जो कि आध्यात्म का भाव है, मृत्यु का भाव है, मृत्यु का तो आयु का भी भाव यही है। तो यहाँ बैठकर भी सूर्यदेव कर्क लगन में, सूर्यदेव यहाँ बैठकर पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, अपने ही घर पर होगी, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो धन संबंधित दिक्कत यहाँ बैठकर सूर्यदेव नहीं देंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन वैसे सूर्य बाकी चीज़ों में, आध्यात्म से संबंधित कर्क लगन में वैसे सूर्यदेव अष्टम में भी ठीक परिणाम देते हैं। वहीं सूर्यदेव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, सूर्यदेव यहाँ कारक होते हैं, तो भाग्य में वृद्धि, पिता से अच्छे वे संबंध। और जब व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो वो अपने भाग्य की बदौलत, साथ में इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम पे, भाग्य साथ है, पराक्रम व्यक्ति करने वाला है, तो हर चीज़ वैसे ही प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव वैसे भी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि है, तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव अच्छा ही प्रभाव देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान है, सूर्यदेव वैसे भी सरकारी नौकरी के, राजनीति के, उच्च पद के, यश के, वैभव के कारक हैं। तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव वैसे भी उच्च के हो गए। एक नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो जब ग्रह उच्च का है तो बेहद अच्छे परिणाम, सूर्यदेव यहाँ वैसे भी दिग्बली होते हैं, तो बहुत सुंदर परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम। लेकिन ये जरूर देख लें यहाँ भी कि डिग्री कितनी है, क्योंकि 10 डिग्री तक ही ये उच्च के होंगे, उसके बाद सामान्य स्थिति। लेकिन इस घर में क्योंकि दिग्बली होते हैं तो सामान्य अवस्था में भी सूर्यदेव के बहुत अभूतपूर्व परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। बस वो चीज़ हमेशा याद रखें, पाप प्रभाव में ना हो, क्योंकि जब ग्रह कोई भी पाप प्रभाव में आ जाता है तो पीड़ित हो जाता है, फिर उसके बल में उतना तेज नहीं रहता। तो पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज अच्छे हो, तो सूर्यदेव के यहाँ बहुत अच्छे परिणाम। यहाँ से सप्तम दृष्टि माता के स्थान पे, सुखों के स्थान पे, भूमि, भवन, वाहन, इन स्थान पे हर चीज़ का सुख व्यक्ति को सूर्यदेव यहाँ बैठकर दिलाएंगे। वहीं सूर्यदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव, जैसे हमेशा कहता हूँ कि इस भाव में ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही प्रभाव देते हैं। सूर्यदेव अगर यहाँ पर हैं तो ये बात तय है, ऐसे व्यक्ति के पास धन भाव का स्वामी आय में आ गया। वैसे किसी भी लगन में अगर सूर्यदेव एकादश में है तो धन संबंधित कोई भी परेशानी व्यक्ति को पूरे जीवन कभी नहीं आने वाली। धन संबंधित हमेशा सुख व्यक्ति के आजीवन रहेगा। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर, संतान स्थान पर, यहाँ बैठ अगर सूर्यदेव हैं तो संतान भी अच्छी होगी, संतान आज्ञाकारी होगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी। तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव अच्छा ही परिणाम अपनी दशा महादशा में देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर द्वादश में है, द्वादश स्थान खर्चों का स्थान, व्यय स्थान, तो यहाँ बैठकर सूर्यदेव अगर पाप प्रभाव में है तो फिर व्यक्ति का खर्चा उल्टे सीधे कामों में, बिना बात का खर्चा, कोर्ट कचहरी में खर्चा, इस तरह का ये यहाँ बैठकर करा देंगे। यहाँ बुद्धदेव की मित्रता देख लें, अगर तात्कालिक मित्रता में है, एक घर आगे या एक घर पीछे, क्योंकि बुद्धदेव या तो साथ होंगे या एक घर आगे एक घर पीछे होंगे, तो या इन पर गुरुदेव की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर वे तो जरूर होंगे, इसमें दो राय नहीं कि यहाँ बैठे सूर्यदेव खर्चा तो बहुत कराएंगे, लेकिन वो खर्चा किसी अच्छे कार्य में ही होगा, कोर्ट कचहरी में या फालतू चीज़ों में खर्चा होने वाला नहीं है। खर्चा फिर अच्छे कामों में ही होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि
छठे भाव पर, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। तो यहाँ बैठकर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में सूर्यदेव आ जाते हैं तो फिर अच्छा परिणाम, वरना फिर खर्चा बहुत ज़्यादा और बिना बात के कामों में। तो दोस्तों, कर्क लगन में इस प्रकार का प्रभाव सूर्यदेव देते हैं। अगर किसी वजह से इनके अच्छे परिणाम किसी भाव में नहीं मिल रहे तो इनका वही मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें, सूर्य को जल दें, तो इनके शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेंगे, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। दोस्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि मंत्रों का जाप करें। ग्रह आपका अच्छा है या बुरी अवस्था में है, मंत्रों का जाप जरूर करें। जिसकी भी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह के मंत्रों का जाप करें तो आपको उसके अशुभ परिणामों में बहुत कमी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सब कुछ मिल जाए। कई लोग आते हैं कि जी मैं 1 महीने से कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। मंत्रों में समय लगता है, लेकिन इनके परिणाम आगे चल के अच्छे ही देखने को मिलते हैं। तो दिल से करें, पूरी श्रद्धा से करें, मंत्रों का जाप करें। ग्रहों की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।